हेलो बच्चा लोग। तो आज हम जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने, ठीक है ना। और इस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से करना, आसान भी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा आपको सीखने में, ठीक है ना। मैं अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए, तो टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैंने इसको शॉर्ट में COMEV मैं इसको कहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने कहीं COME लिखा है मतलब कि हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, पक्का। अब देखो, मैं जहां भी बात करूंगा मैकेनिकल एनर्जी का, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों के समेशन का, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आपके इस चैप्टर में मतलब आपके बुक में कहीं कहीं पे इस मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी भी बोलता है। तो अगर आपके चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में अगर आपको टोटल एनर्जी मेंशन किया है या मैकेनिकल एनर्जी मेंशन किया है, मतलब कि वो बात कर रहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। ये सब बेसिक बातें जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमने लिखा है कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये लॉ का क्या होता है स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, kinetic energy plus potential energy of a body remains constant during the motion if there is no net work done by resistive force। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर उस बॉडी पे कोई भी नेट रेसिस्टिव वर्क डन नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कोई भी वर्क डन नहीं किया होगा, मतलब कि अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, तब उस बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये भी आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि दोनों का समेशन चेंज नहीं करने वाला है, दोनों का समेशन चेंज नहीं करने वाला है। कब? अगर उस बॉडी पे कोई भी रेसिस्टिव फोर्स, मतलब कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स के चलते उस बॉडी पे कोई भी वर्क डन नहीं हो, तभी आप ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर, in this chapter we will consider work done by resistive force is zero। मतलब कि हम लोग इस चैप्टर में मान के चलेंगे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, तब हम लोग सो वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इजीली। अच्छा, मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं कि आप ये प्रिंसिपल, मतलब कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए, तो आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग तभी यूज करते हैं जब बॉडी का मोशन हो इन वर्टिकल डायरेक्शन। कहाँ हो, देखो हमने यहाँ पर लिखा है, जब कहाँ हो, जब बॉडी का मोशन हो इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो यूज दिस प्रिंसिपल फॉर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब कि जहां भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि एक बॉल को या किसी बॉडी को हमने ऊपर फेंका है, या कुछ हाइट से हमने एक बॉडी को या बॉल को नीचे फेंका है, तब आप ये प्रिंसिपल यूज करना, ठीक है ना। इस पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रिंसिपल आप तभी यूज करना जब आपका बॉडी का मोशन कहाँ हो, इन वर्टिकल डायरेक्शन हो। और उस केस में हम लोग ये ऐसा मान के चलेंगे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। देखो होता क्या है ना एक्चुअल में, कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो या जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे आसपास हवा है ना, एयर है ना, तो उस बॉडी पे एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। लेकिन हम जब ये क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि एयर का कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था, मतलब कि वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो था, तब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लेंगे। समझ में आया ना कब यूज करना है, पक्का। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द मोशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज इंडिविजुअली बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला है कि ड्यूरिंग द मोशन, मतलब कि जब आप ये जब मोशन के बारे में आप जब स्टडी करोगे, आप जब ये प्रिंसिपल यूज करोगे, तब क्या होगा कि हो सकता है कि बॉडी का इंडिविजुअली के और पी चेंज करे, क्या करे, के और पी चेंज करे, लेकिन इसका समेशन चेंज नहीं करेगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं ए और बी, क्या है, ए और बी, पक्का ना, ए और बी। ए के पास था 20 रुपया और बी के पास था 10 रुपया। ए के पास है 20 रुपया और बी के पास है
10 रुपया। मैं आपसे अगर पूछूं कि इन दोनों का मिला के कितना रुपया हुआ, तो 30 रुपया। कितना रुपया हुआ? 30 रुपया। वेरी गुड। अब चलिए, मैंने बोला कि कुछ देर बाद क्या हुआ कि बी ने ए से 10 रुपया ले लिया। बी ने ए से 10 रुपया ले लिया, तो उस केस में ए के पास कितना हो जाएगा? 10 रुपया। और बी के पास कितना हो जाएगा? 20 रुपया। कितना होगा? 20 रुपया। अब तुम ध्यान से देखो तो इंडिविजुअली जो मनी है, क्या है? इंडिविजुअली जो मनी है ए और बी के पास, वो क्या हुआ है? वो कर गया है चेंज। क्या हुआ है? वो कर गया है चेंज। लेकिन आप अगर समेसन देखो तो फिर से क्या होगा कि ए प्लस बी के मिला का कितना है? फिर से 30 रुपया ही है। वो चेंज नहीं किया है। वो चेंज नहीं किया। तो यही कहानी मैंने यहाँ पे बोला कि क्या होगा कि ड्यूरिंग मोशन हो सकता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज करे, लेकिन उनका समेसन चेंज नहीं करेगा। वो आप लोग यहाँ से एग्जांपल समझ गए होंगे। समझ में आया ना? तो आप किसी एक को यहाँ मान लो काइनेटिक एनर्जी और किसी एक को मान लो पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखो क्या था कि पहले केस में के ई था 20, पी था 10। सेकेंड केस में क्या होगा कि के ई हो गया है 10, पी हो गया है 20। मतलब इंडिविजुअल वैल्यू चेंज किया है, लेकिन इनका समेसन चेंज नहीं किया है। तो देखो यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकलता है। वो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन क्या है कि एक का वैल्यू जितने से इंक्रीज करेगा, दूसरे का वैल्यू उतना ही से डिक्रीज भी करेगा। देखो यहाँ पे वही हुआ है कि ए का वैल्यू क्या हुआ है कि ए के पास जो मनी था वो 10 रुपया से क्या हुआ है? डिक्रीज किया है। तो बी के पास का मनी क्या हुआ है? 10 से इंक्रीज किया है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हो कि जितने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, उतना ही से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, या वाइस वर्सा। मेरी बातें समझ में आई ना? तो देखो, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में मैंने वही बातें लिखी है कि इफ वन इंक्रीज देन द अदर डिक्रीज बाई सेम अमाउंट। मतलब एक जितने से बढ़ेगा, दूसरा ही उतना ही से घटता है, एंड वाइस वर्सा। क्या मेरी बातें ये सबको बेसिक बातें समझ में आई ना? चलिए, ये था इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह हमने देखा, थ्योरी। अब हम जा रहे हैं इस प्रिंसिपल का प्रूविंग करने। प्रूफ देखिए, इसका प्रूविंग आपके एग्जाम में आ सकता है। बोर्ड में आने का चांस 10% है, बहुत चांस कम है बोर्ड में आने का इसका प्रूविंग, लेकिन आपके स्कूल में आ सकता है। बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, फिर भी हम लोग फॉर द सेफ साइड हम लोग इसका प्रूविंग कर लेते हैं। चलिए, तो हम अब करते हैं इसका प्रूविंग। तो देखिए, हमने प्रूविंग के लिए ये एक सिचुएशन लिया है। इस सिचुएशन में मेरे पास एक बॉल है, उसका मास हमने m माना है, और उसको हमने पॉइंट ए से, कहाँ से उसको देखो, पहले क्या था कि मेरा बॉल पहले पॉइंट 1 पे था, सॉरी पॉइंट 1 पे था, और उस पॉइंट 1 से हमने उसको थ्रो किया है नीचे की तरफ। कहाँ हमने थ्रो किया है? हमने उसको थ्रो किया है नीचे की तरफ, और उसको हमने v1 स्पीड से थ्रो किया है। देखो, इस केस में हमने माना है कि उसको v1 स्पीड से थ्रो किया है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन रहे कि हमने उसको ड्रॉप किया है, तब आप v1 का वैल्यू ले लेना 0, और कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, पक्का ना? तो अगर वो बोले कि हमने उसको किसी हाइट से ड्रॉप किया है, मतलब वहां पे उसका स्पीड 0 रहा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चले कि कुछ उसका स्पीड था, और वो कितना था? वो था v1। तो पॉइंट 1 से हमने उसको नीचे की तरफ थ्रो किया है v1 स्पीड से, और देखिए, तो पॉइंट 1 का हमने हाइट लिया है फ्रॉम ग्राउंड इज h1। और क्या हुआ है कि आफ्टर सम टाइम वो कुछ हाइट फॉल करके आ गया है पॉइंट 2 पे। कहाँ आ गया है? पॉइंट 2 पे। और उस पॉइंट 2 पे उसका स्पीड है v2। कितना है उसका स्पीड? है v2। और उस पॉइंट 2 का हाइट है ग्राउंड से h2, ठीक है ना? और जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा था, तब हमने लिया है सिचुएशन को पॉइंट 3, और वो v3 स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, पक्का ना? और देखिए, तो हमने यहाँ पे ये आपका ग्राउंड हो गया। और एक बात सबको पता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज 0। मतलब कि यहाँ पे u3 कितना आने वाला है? u3 आने वाला है 0। ये हमने पहले सीखा हुआ है कि ग्राउंड सरफेस पे हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, पक्का ना? मतलब पॉइंट 3 पे उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा बॉल का, ये चलो हम लोग को पता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि इस पॉइंट 1 पे, इस पॉइंट 2 पे और इस पॉइंट 3 पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम रहने वाला है। हमको यही प्रूफ करना है ना? चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एट पॉइंट 1, हम बात करते हैं एट पॉइंट 1। तो बताइए, तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 क्या होने वाला है भाई? के ई एट 1 प्लस पी एट 1। मैं लिखता हूं जल्दी जल्दी, सब लोग ध्यान देना, ठीक है ना? तो के ई एट 1 क्या होगा? बोलो, हाफ एम वी वन स्क्वायर। व्हाट इज पीई एट 1? बोलो, वो आपका हो जाएगा एम जी एच 1। कितना होगा? एम जी एच 1, पक्का ना? अच्छा देखो, मैं यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग कंफ्यूज बस मत होना, ठीक है ना? देखो क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो क्या था कि इस सिचुएशन में मैंने पॉइंट 1 से बॉल को थ्रो किया था इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ हमने थ्रो किया था? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
क्या अगर मैं इस पॉइंट वन से, मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट वन से अगर मैं इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता, तब क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करता? नहीं, तब भी उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर ही होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। तो मतलब कि इस पॉइंट ए से वन से आप बॉल को नीचे फेंको या फेंको ऊपर, आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर ही आने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको कहीं ऐसा मेंशन है कि हमने पॉइंट वन से बॉल को ऊपर फेंका है, तो भी उसका के ही हाफ एम वी वन स्क्वायर ही होगा, आप उसमें चाप मत लेना, पक्का ना। वेरी गुड, चलिए, तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए तो क्या आया, यहाँ से आ गया कि काइनेटिक सॉरी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट वन इज, हमने फाइंड कर लिया कितना है आपका, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन, पक्का ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे एम जी एच वन हमने क्यों लिखा कि देखो पॉइंट वन का हाइट कितना था, ग्राउंड से एच वन था, और हमको पता है कि पी क्या होता है एट हाइट एच, एम जी एच होता है। वेरी गुड, चलिए अब आते हैं एट पॉइंट टू, अब आते हैं एट पॉइंट टू। चलिए बहुत अच्छी बात है, एट पॉइंट टू हम आ गए। तो हमने लिखा कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट टू, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू, पक्का। अब देखो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका ध्यान लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ यूज करने इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या जाएंगे हम यूज करने, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों बताइए, क्योंकि जब हमको फाइंड करना होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट टू, पक्का ना। तो हमने देखो लिख दिया हाफ एम वी टू स्क्वायर एंड प्लस एम जी और एच टू, पक्का। अब ध्यान, तो हमको फाइंड करना होगा क्या, वी टू का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, पक्का। आप ध्यान से देखो, तो जब बॉल पॉइंट वन से टू पे आया, पॉइंट वन से टू पे आया, तो कितना हाइट फॉल किया है, बोलो तो, वो कितना हाइट फॉल किया है, देखो वो हाइट फॉल किया है एच वन माइनस एच टू, कितना हाइट फॉल किया है, एच वन माइनस एच टू, पक्का ना। बोलो जल्दी, वो एच वन माइनस एच टू हाइट फॉल किया है, वेरी गुड। अब देखिए तो हमको ये पता है इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, पक्का, पता है ना सबको, पक्का। तो देखिए हमको फाइंड करना है V2, तो हम लिख दिया V2 स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस टू, और जहाँ पे A था वहाँ पे हो जाएगा G, और S क्या होता है कि कितना उसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए कितना हाइट फॉल किया है, वो हाइट फॉल किया है H1 माइनस H2, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो देखो यहाँ से V2 कितना आएगा, चलो यहाँ पे V2 स्क्वायर ही छोड़ दो, क्योंकि हमको उसी के काम आ जाएगा। तो यहाँ आ गया V1 स्क्वायर प्लस टू जी H1 माइनस H2 आएगा ना, पक्का। अब इस V2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो बोलो कितना आएगा, देखो ये आपका आ जाएगा हाफ एम, और इन प्लेस ऑफ V2 स्क्वायर राइट क्या, राइट V1 स्क्वायर प्लस टू जी H1 माइनस H2, पक्का ना, एंड प्लस एम जी H2, पक्का, प्लस एम जी H2। अब देखो मैंने इसको किया है सिंप्लीफाई, तो देखो ये आपका आ जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा यहाँ से एम जी एच वन माइनस एच टू प्लस एम जी एच टू। आप इसको सिंप्लीफाई करना, देखना यही आएगा। और आप इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये आपका आ जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू प्लस एम जी एच टू, सॉरी। देखो तो क्या हुआ कि यहाँ से ये और ये हो गया कैंसल आउट, मतलब कि ये आपका आ जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन, पक्का ना। ये क्या है, ये आपका आ गया मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट टू। अब आप ध्यान से अगर देखो तो क्या आया था मेरा, मैकेनिकल कहाँ पे एनर्जी एट पॉइंट वन भी यही आया था, देखो ध्यान से, देखो 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 कहाँ से, पॉइंट वन पे देखो। तो ये रहा पॉइंट वन पे भी कितना आया था, एट पॉइंट वन भी मेरा कितना आया था, बोलो। पॉइंट वन पे भी मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन ही आया था, और पॉइंट टू पे भी कितना आया है, देखो यहाँ पॉइंट टू पे भी उतना ही आया है। मतलब हमको यहाँ पे साफ क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे साफ क्या दिख रहा है, बोलो। हमको दिख रहा है कि जितना एम ई वन पे होगा उतना ही एम ई होगा टू पे, पक्का ना। अब चलिए एक बार हम लोग फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट थ्री, तो वो कितना हो जाएगा, बोलो। तो हो जाएगा के ई एट पॉइंट थ्री प्लस पी एट पॉइंट थ्री। अब बताओ व्हाट इज पी एट पॉइंट थ्री, जीरो ना। क्या होगा, पी एट पॉइंट थ्री इज जीरो, क्यों, क्यों देखो क्यों, क्यों क्या था, पॉइंट थ्री कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट थ्री लाई कर रहा है ग्राउंड पे, पक्का ना। मतलब क्या होगा, आपका हो जाएगा पी एट पॉइंट थ्री इज जीरो, एंड के एट थ्री क्या हो जाएगा, के एट थ्री हो जाएगा हाफ एम वेलोसिटी एट थ्री का होल स्क्वायर। अब चलो अब देखो, तो हमको फाइंड करना होगा वेलोसिटी एट पॉइंट थ्री, तो फिर से आप यूज करो इक्वेशन ऑफ मोशन।
क्या हो जाएगा कि V3 का होल स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर एंड प्लस 2GH1 क्यों? क्योंकि जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वो H1 हाइट से नीचे फॉल किया है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए ये आपका आ जाएगा हाफ m, और जहाँ पे V3 स्क्वायर है वहाँ पे यूज कर लो आप V1 स्क्वायर प्लस 2GH1। देखो तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा हाफ M V1 स्क्वायर प्लस MGH1। पक्का ना? अब आप एक बार ध्यान से देखो, आप एक बार ध्यान से देखो तो क्या आएगा, जितना Me1 आया था उतना ही Me2 आया है, उतना ही Me3 भी आया है। मतलब क्या हुआ है कि समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ऑल द 3 पॉइंट्स इज सेम। पक्का ना? देखो तो के और पी चेंज किया है लेकिन समेशन सेम रहा है। पक्का ना? तो जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो। तो ये आपका हो गया प्रूविंग, कि हमने प्रूव कर लिया कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स सेम। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आप इसको कॉपी करो। देखिए तो यहाँ पे हमने आपको कुछ टिप्स लिखा है, ये आपको है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या लिखा है कि यूज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यही ना कि जितना से कोई एक डिक्रीज करेगा उतना ही से दूसरा करेगा इंक्रीज, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो आप ये यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। कैसे आपको करना हो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है वैसे ही देखो, सिमिलरली लॉस इन के इज इक्वल टू गेन इन जीपी। मतलब कोई एक लॉस करेगा तो उतना ही कोई दूसरा पक्का उतना से गेन किया होगा। पक्का यही ना, तो ये आप लोग यूज करना, ठीक है क्वेश्चन। अब देखो मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, जब आप जाते हो ऊपर, मतलब कि जब मेरा बॉडी जाएगा ग्राउंड से इन अपवर्ड डायरेक्शन, तब क्या होगा कि उस बॉडी का ग्राउंड से हाइट क्या हो रहा है, हाइट बोलो क्या होगा। अगर मेरा बॉडी जा रहा है ग्राउंड से ऊपर, मतलब कि उसका क्या हो रहा है, उसका हाइट फ्रॉम ग्राउंड इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि उसका जीपी इंक्रीज करेगा तो पक्का उसका क्या होगा, उसका केई डिक्रीज करेगा। और ऐसा होता भी है, आप जब किसी बॉल को फेंकते हो ऊपर तो क्या होता है कि उसका स्पीड क्या होता है, उसका स्पीड डिक्रीज करता है धीरे धीरे, और फाइनली वो स्टॉप करता है और फिर नीचे आता है। समझे ना? तो मतलब कि जब भी कोई बॉडी का अपवर्ड मोशन होगा तो उस केस में उसका जीपी इंक्रीज करेगा और उसका केई डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर कोई बॉडी आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, उस केस में उसका जीपी डिक्रीज कर रहा होगा और उसका केई इंक्रीज कर रहा है। पक्का ना? और एक से जो जितना करेगा डिक्रीज, दूसरा उतना ही से इंक्रीज करेगा। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये थ्योरम भी तो हमेशा यूज कर ही सकते हो ना कि के प्लस पी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू के प्लस पी एट पॉइंट 2, ठीक है ना। तो जैसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपको ऐसा सुविधा होगा मेरे को यूज करने का, हम लोग वही थ्योरम या वही हम लोग स्टेप यूज करेंगे। और आपको कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज करना है वो आप जब 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लो। फिर देखो तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन आपका ICSE 2019 में आया था। तो आप लोग पहले टिप्स को नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पे। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, फुल स्टॉप, इट इज अलाउड टू फॉल एंड रीच द ग्राउंड। मतलब कि एक कोई बॉडी था जिसका मास 10 kg था और वो ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पे था। तो देखो मैंने इसका यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन को रीड करके ये हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर एज्यूमिंग इट इज अ फ्रिक्शनलेस मीडियम। देखिए क्या बोला है कि जब ये, अच्छा स्टार्टिंग में क्या है कि मेरा बॉडी ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पे है, ठीक है ना। और हमसे कहानी क्या पूछा है, हमसे जो नंबर 1 क्वेश्चन का कहानी क्या पूछा है कि जब वो कहाँ होगा, जब वो ग्राउंड से 2 मीटर हाइट पे होगा, मतलब कि जब वो कहीं यहाँ पे होगा। देखो जब वो ग्राउंड से 2 मीटर हाइट पे होगा तब हमसे पूछा है कि इसके पास कितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि एज्यूमिंग इट इज अ फ्रिक्शनलेस मीडियम, मतलब कि आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो। पक्का ना? ओके तो मैंने इसको नाम दिया है पॉइंट ए और इसको नाम दिया है पॉइंट बी। अब देखो क्या हम लोग फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो आप जब ऐसा लिखना तो आप ये शॉर्ट फॉर्म में कम मत लिखना, आप लोग ये पूरा लिखना, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है बस ऐसे, ठीक है। आप लोग इसको लिखना पूरा नाम। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी।
पक्का ये, क्या आप लोग इस बात से है ना सहमत? ओके बिल्कुल। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी एट बी ही, मतलब क्या होगा? तो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी एट ए, एंड मैकेनिकल एनर्जी एट ए कैन बी रिटन एज के ई एट ए प्लस पी एट ए। बोलो क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ड एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, इट इज अलाउड टू फॉल, इट इज अलाउड टू फॉल, मतलब कि हम लोग इस पॉइंट ए से इसको ड्रॉप किए हैं, हम लोग इस पॉइंट ए से इसको ड्रॉप किए हैं, मतलब कि स्पीड एट पॉइंट ए इज जीरो। क्या होगा? स्पीड एट पॉइंट ए इज जीरो, मतलब कि के एट पॉइंट ए इज जीरो। पक्का ना? तो क्या होगा कि पॉइंट ए पे उसका बस होने वाला है पी, और कितना होगा? वो हो जाएगा एम जी इंटू एच ए। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मास कितना था? 10 kg, जी हमको लेना है 10, और एच कितना है? एच है 5 मीटर। तो बोलो कितना आएगा यहाँ से? ये आपका आएगा 500 जूल। कितना आया? 500 जूल, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज 500 जूल, और वही क्या होगा? वही उसका बोला कितना होगा? वही उसका मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पे भी आने वाला है। तो हमसे पूछा था पॉइंट बी पे, हमको पता था पॉइंट ए पे, लेकिन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा कि जो पॉइंट ए पे होगा वही पॉइंट बी पे होगा, तो हमने बी वाले का आंसर भी कितना लिख दिया? 500 जूल लिख दिया। सबको समझ में आया ना? मतलब कि जब बॉडी पॉइंट ए पे था तो उसके पास जस्ट ओनली पोटेंशियल एनर्जी था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था। पक्का? चलिए तो अब हम लोग आते हैं इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। चलिए तो है क्या? बोलो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है मेरे से कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यही ना कि बोलो कि जब वो ग्राउंड को हीट कर रहा हो, देखो मतलब मैंने ये ले लिया है सिचुएशन, इसको हमने नाम दिया सी, कि जब वो ग्राउंड को जस्ट हीट कर रहा होगा तब उसका कितना होगा? क्या पूछा है आपसे? आपसे के ही पूछा है ना कि उसका कितना होगा? के ही, जब वो जस्ट ग्राउंड को हीट कर रहा होगा। पक्का? तो फिर से आंख बंद करके यूज कर लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी जितना होगा पॉइंट ए पे उतना ही होगा पॉइंट सी पे भी ना। देखो आप पॉइंट बी और पॉइंट सी भी लेके कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ए वाला लेना है थोड़ा ज्यादा आसान है, ठीक है ना? क्योंकि चलो तो हमने ले लिया कि क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया था? बोलो 500 जूल। पक्का? हमने इसको लिख दिया। अब एम ई एट सी क्या आएगा? के ई एट सी प्लस पी एट सी। पक्का? तो देखो तो पी एट सी कितना आने वाला है? पी एट सी आने वाला है जीरो। क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज जीरो, क्योंकि क्या है वो ग्राउंड पे ही आ गया ना, और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि एट ग्राउंड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, मतलब पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है जीरो, मतलब क्या होगा? सिर्फ वहां पे काइनेटिक एनर्जी ही होगा। बोलो ना रे, मतलब कि के ई, मतलब कि जब इसको हमने सॉल्व किया तो बोलो क्या आ गया? यहाँ से आपका आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज 500 जूल। पक्का ना? मतलब कि एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब सिर्फ क्या होगा? सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। एट पॉइंट ए क्या था? सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी नहीं था। देखो क्या मेरी बातें सबको समझ में आई ना? देखो क्या था कि एट पॉइंट ए क्या था? एट पॉइंट ए सिर्फ था पोटेंशियल एनर्जी, कितना था? 500 जूल। एट पॉइंट सी क्या है? एट पॉइंट सी सिर्फ आया है काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कितना है? वो भी 500 जूल ही आया है। मतलब कि देखो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट सी आया है, पॉइंट ए से पॉइंट सी आया है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 500 से डिक्रीज किया है, और वही उसका के क्या हो गया? 500 से इंक्रीज कर गया है। देखो आप चेक भी कर सकते हो, जो कि हमने पहले सीखा भी था कि जितना से क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, उतना ही से के इंक्रीज करता है। मतलब कि पॉइंट ए पे जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा का सारा कहाँ आ गया? उसके पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी में आ गया है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई ना? तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो खुद से भी, अभी आपको मिले क्वेश्चन तो आप इसको कर सकते हो। पक्का? जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन हमने एक सेकंड क्वेश्चन लिया है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये आपका आईसीएसई 2011 में आ चुका है, तो सब लोग वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करो, सब लोग खुद से इसको सॉल्व करेगा, ठीक है ना? जल्दी करो सब लोग सॉल्व। सबने इसको सॉल्व किया ना? चलो अब चेक करो सब अपना सॉल्यूशन सही है गलत है। देखो तो क्वेश्चन में क्या है कि अब बॉल ऑफ 200 ग्राम मास falls from a height of 5 meter full stop, what will be its kinetic energy when it just reaches the ground? ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले जो मेरे को क्वेश्चन में दिया है तो मैं उसको डायग्राम करता हूँ। देखो
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश करना कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, कि वहां से फिर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी होगी, ठीक है ना। देखो तो मैंने माना कि ये एम मास का बॉडी था, ये पॉइंट ए हमने नाम दे दिया, यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसका ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, पहले वो कितने हाइट पे था, देखो पहले वो हाइट पे था 5 मीटर, यही ना। अब हमसे पूछा गया कि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, तो चलो इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट बी। जस्ट वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को जब हिट कर रहा है, पक्का। तो हमको इस समय इसका फाइंड करना है क्या, कि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तब उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। जस्ट यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने वही लिख दिया है कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बोलिए क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, पक्का ना। बहुत अच्छी बात है। देखो तो क्या होगा कि एम ई एट ए क्या होगा, के ई एट ए प्लस पी एट ए, और एम ई एट बी क्या होगा, के ई एट बी प्लस पी एट बी। अब बताओ कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, कि हमने उसको पॉइंट ए से क्या किया, हमने उसको पॉइंट ए से बोला है कि अ बॉल ऑफ 200 मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, मतलब कि वो पॉइंट ए से हमने उसको कुछ स्पीड से फेंका है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब कि वो हमने उसको ड्रॉप किया है। तो आप ले लेना कि वेलोसिटी एट ए इज जीरो। तो इफ वेलोसिटी एट ए इज जीरो, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एट ए इज ऑल्सो जीरो, तो ये आपका हो जाएगा जीरो। अब आप फाइंड कर लो क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो क्या हो जाएगा आपका एम जी एच, पक्का। एच ए ले लो यहाँ पे, हाइट ऑफ पॉइंट ए। अब देखो हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तब उसका कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हमको फाइंड करना है के ई एट बी। और देखो तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तब उसका पी कितना होगा, तब उसका पी हो जाएगा जीरो। तब जस्ट यहाँ से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और आपका आ जाएगा एम जी एच ए, पक्का। अब देखो तो मेरे को क्वेश्चन में मास दिया था, किसमें मास दिया है, ग्राम में, तो आपको उसको चेंज करना होगा केजी में। तो मास है 200 ग्राम, मतलब कि वो आपका आ जाएगा 0.38 ना, 0.2 केजी होगा। जी का वैल्यू हमको लेना है 10, और हाइट कितना था 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10 जूल। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 10 जूल, पक्का। सबको आया समझ में ना कैसे किया हमने। अब ध्यान से देखो तो क्या हुआ है कि जब फिर से जब मेरा बॉडी पॉइंट ए पे था तो उसका पी कितना था, उसका पी था 10 जूल, और जब पॉइंट बी पे आ गया है तो उसका के ही हो गया है 10 जूल, मतलब उसका पी 10 से घटा है तो उसका के ही 10 से इंक्रीज कर गया है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में आपका कुछ और भी चेंजेज आ सकता है। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा सा खुश हो गया और अगर आपसे ये पूछता कि फाइंड द स्पीड विथ विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब कि बॉल जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा होगा तब उसका कितना स्पीड होता, तो देखो तो हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ से मिल गया है के एट बी। तो हम लोग जस्ट यूज क्या करते हैं, हाफ एम वेलोसिटी एट बी का होल स्क्वायर, तो हमको यहाँ से वेलोसिटी एट बी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपका ये और चेंजेज हो सकता है। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने बॉल को अपवर्ड फेंका है, और यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर लो कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, इसको हमने ग्राउंड से फेंका है, फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है ना। आप इसको ऐड कर लो कि अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फुल स्टॉप। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल एंड टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, पक्का ना। चलिए देखिए, तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डायग्राम कर लिया है ड्रॉ, कि मैंने पॉइंट ए को माना है जब हमने इस बॉल को थ्रो किया है ग्राउंड से, और 10 मीटर पर सेकंड से हमने इसको थ्रो किया है, और हमको ये बताना है कि वो कितना मैक्सिमम हाइट बॉल राइज करेगा, और हमने माना है कि जब वो मैक्सिमम हाइट राइज किया है तो वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। चलिए तो फिर से अपने को ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप अपने को यूज करना है क्या, कंजर्वेशन ऑफ, बोलो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मतलब के एट ए प्लस पी एट ए इज इक्वल टू के एट बी प्लस पी एट बी, पक्का। अब बताओ कि के एट ए कितना है, बोलो के एट ए कितना है, होगा हाफ एम वी ए स्क्वायर। व्हाट इज पी एट ए, तो आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए है ग्राउंड पे। अब आप
मेरा सवाल आपसे है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट बी, कि मतलब कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट रीच कर गया होगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। देखिए ये आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि उसका मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये आपने क्लास 9 में भी ये सब सीखा होगा ये बातें। बोलो कितना होगा एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी, या आप बोल सकते हो कि एट मैक्सिमम हाइट स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो। कितना होता है स्पीड ऑफ द बॉडी जीरो, क्योंकि बॉल क्या होगा या बॉडी क्या होगा, वो तब तक ऊपर जाता है जब तक कि उसका स्पीड जीरो ना हो जाए। मतलब कि एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ बॉल हो जाता है जीरो, या फिर स्पीड ऑफ बॉल हो जाता है जीरो। मतलब क्या होगा एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज जीरो। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे ना कि कितना मैक्सिमम हाइट राइज करेगा, तो आप लोग मान लेना कि एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उसका के ही पक्का जीरो रहा होगा, क्योंकि वहां पे वो रेस्ट पे आता है। कहाँ पे एट मैक्सिमम हाइट पे, याद रहेगा। तो क्या होगा के एट बी हो जाएगा जीरो, और पी एट बी कितना हो जाएगा बोलो एम जी इंटू एच मैक्स। देखो मेरे को यहाँ से मस्त हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच मैक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि एक्स एच मैक्स इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर बाई टू जी। कितना आएगा वी ए स्क्वायर बाई टू जी। अब ये क्या आपको ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आया क्या, क्लास 9 में भी आपने सीखा होगा कि जब हम लोग किसी बॉल को वी स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट इज वी स्क्वायर बाई टू जी आया था ना। तो वो जो आपका इक्वेशन है वो यहीं से आता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको अगर क्लास 10 में क्वेश्चन है तो आप इस मेथड से सॉल्व करना। तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से एच मैक्स, यहाँ से आपका एच मैक्स कितना आने वाला है वी ए स्क्वायर, मतलब कितना स्पीड से हमने फेंका था तो 10 का होल स्क्वायर, और बाई 2 इंटू जी लेना था 10। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो आप एच मैक्स का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि आपने अगर बॉल को वी स्पीड से थ्रो किया है तो कितना जाएगा, वो जाएगा मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी, पक्का। लेकिन आपके अगर बोर्ड में आए क्वेश्चन तो आप लोग इस प्रोसेस से सॉल्व करना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपने अगर सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है तो आपका हो सकता है मार्क्स कट कर लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना। तो कितना आया आंसर मेरा कि वो बॉल कितना होगा, वो बॉल 5 मीटर हाइट राइज करेगा। अब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, मतलब कि हमसे पूछा है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ध्यान से देखो तो एट मैक्सिमम हाइट या फिर एट पॉइंट बी उसका के कितना था, उसका के था जीरो, मतलब जो भी हो उसका जो भी होगा उसका क्या होगा पी ही होगा ना, जो भी होगा उसका क्या होगा वो उसका पी ही आने वाला है। मतलब कितना आएगा, मास कितना है बोलो। तो देखो तो मास कितना है, मास था आपका 200 ग्राम, तो उसको आप चेंज कर लो केजी में, तो 0.2 जी ले लो आप 10, और एच मैक्स कितना आया 5। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 10 जूल। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज कितना 10 जूल, पक्का ना। कितना आया है 10 जूल। हम आपसे अगर पूछते हैं कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए तो भी 10 जूल ही आएगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कभी भी आपका चेंज नहीं करता है। अगर किसी पॉइंट सी पे पूछता तो वहां भी 10 ही आता। समझ में आया ना। तो जल्दी से इसको कॉपी करो फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखो तो ये एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, सब लोग इसको कॉपी कर लो और इसको खुद से सॉल्व करना घर पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी। और देखो सबका आंसर सेम आने वाला है, सबका आंसर सेम आएगा एम जी इंटू एक्स प्लस वाई। क्यों आएगा वो आप लोग एक बार क्वेश्चन करना रीड, आपको खुद समझ में आ जाएगा, पक्का। तो आप लोग ये घर पे करना, फिर हम आगे थोड़ा सा और कुछ आपको बताते हैं। देखो तो नेक्स्ट हमने लिया है ग्राफ, ठीक है ना। इस ग्राफ में हम लोग शो कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विथ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना। कि आपका अगर ग्राउंड से हाइट चेंज कर रहा होगा तो कैसे के पी और टी वेरी कर रहा है। टी मतलब कि आपका मैकेनिकल एनर्जी, या फिर आप उसको बोल सकते हो टोटल एनर्जी, और जिसका वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और हमने इस केस में जो सिचुएशन लिया है उस सिचुएशन में हमने एक बॉल को, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एज, मतलब कि अगर हम किसी एक बॉल को, जैसे मान लो कि ये था सिचुएशन कि हम एक बॉल है जिसका मास एम था, उसको हमने एच हाइट से ड्रॉप किया है, ग्राउंड से एच हाइट से इसको हमने ड्रॉप किया है। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसका के पी और टी कैसे वैरी कर रहा होगा विथ हाइट, हमने इस ग्राफ में वही शो किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 ग्राफ ने लिया है, ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी, ठीक है ना। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो जो ग्राफ ए है, जो ग्राफ ए है तो वो आपको
क्या दिख रहा है कि भले ही हाइट चेंज कर रहा हो लेकिन क्या हो रहा है कि ग्राफ ए का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। भले ही क्या हो रहा है, हाइट चेंज कर रहा है लेकिन ग्राफ ए का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि ये जो ग्राफ ए है वो आपका शो कर रहा है टोटल एनर्जी, या वो आपका शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वो शो कर रहा है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ए आपका हो गया ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि हाइट चेंज करने से वो चेंज नहीं कर रहा है, हमने वो सीखा भी है पक्का। अब देखो, तो जब हाइट जीरो है, जब क्या है, जब हाइट जीरो है तो क्या होता है, मतलब कि जब ये बॉल इस ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। मतलब कि व्हेन हाइट जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ बी है, ये ग्राफ बी आपका शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। देखो क्यों है कि जब हाइट हुआ है जीरो तो उसका क्या है, उस ग्राफ का वैल्यू भी जीरो है। मतलब कि जो आपका ग्राफ बी है वो शो कर रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। और जो ग्राफ सी था, देखो तो क्या है ग्राफ सी, तो व्हेन हाइट इज एच, व्हेन देखो यहाँ देखो व्हेन हाइट इज एच, तब क्या है, तब ग्राफ सी का वैल्यू है जीरो। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के का वैल्यू ही तो होता है ना जीरो, एट मैक्सिमम हाइट के ई जीरो। मतलब कि जो आपका ग्राफ सी है वो शो कर रहा था काइनेटिक एनर्जी का। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना, mgh व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो mgh व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। और आप बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, mgh के ही इक्वल होने वाला है। मतलब ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है। और ये जो पॉइंट है ना, देखो ये पॉइंट जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक क्या एनर्जी का ग्राफ कट कर रहा था, ये देखो ये पॉइंट, मतलब कि एट h/2 एट हाइट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, वहां पे क्या हुआ है, वहां पे जितना आपका के है उतना ही आपका पी भी है। कितना मतलब कि क्या होगा, जब ये बॉल इस h/2 हाइट से फॉल कर जाएगा, h/2 हाइट से फॉल कर रहा होगा ना, तो इस पॉइंट पे जितना के होगा उस पॉइंट पे उतना ही उसका पी भी होगा, के और पी सेम रहेगा। तो आप ये ग्राफ याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा भी जा सकता है। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम लिया है जो कि आपका पॉइंट ओ के अबाउट फिक्स था, और उसका लेंथ एल है, और उसमें हमने एक एम मास का कोई ऐसा बॉब उसमें हैंग किया था, ठीक है ना। देखो तो पहले क्या था कि मेरा सिंपल पेंडुलम पॉइंट ए पे था, कहाँ था वो, पॉइंट ए पे था, यहाँ पे था देखो पॉइंट ए पे, ठीक है ना। और हमने ये जो जहाँ पे वो पहले था ना, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है ना ये लाइन। ये लाइन को हमने नाम दिया है रेफरेंस लाइन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, एनर्जी जीरो था, इसके बाद उसका जब इससे ऊपर जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया होगा। और पॉइंट ए पे जब जब मेरा वो सिंपल पेंडुलम होगा तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, ठीक है ना। और हमने पॉइंट ए पे सिंपल पेंडुलम को भी स्पीड दिया, क्या दिया हमने उसको, भी स्पीड दिया है। मतलब कि पॉइंट ए पे उसके पास क्या होगा, पॉइंट ए पे उसके पास सिर्फ होने वाला है काइनेटिक एनर्जी, और जब हमने उसको स्पीड दिया तो उसके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या हुआ कि अब वो कुछ हाइट राइज किया, क्या हुआ, अब वो कुछ हाइट राइज किया, और वो मैक्सिमम देखो कहाँ गया, वो मैक्सिमम गया है एट पॉइंट बी तक। कहाँ गया है, वो मैक्सिमम गया है एट पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी पे वो जाके आ गया है रेस्ट में। क्या आ गया है, पॉइंट बी पे वो जाके आ गया है रेस्ट में। अब देखो तो जब वो पॉइंट बी पे रेस्ट में आ जाएगा तो क्या वो वहां पे रुकता है, नहीं, क्या होता है, वो फिर वहां से आता है वापस, फिर वहां से वो आएगा वापस, क्या आएगा, वहां से वो आएगा वापस, फिर वो आएगा पॉइंट ए पे। अब वो पॉइंट ए पे वापस नहीं स्टॉप करता है, फिर वो जाता है पॉइंट सी पे, पक्का ना, कहाँ जाता है, पॉइंट सी पे। और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। इसका मतलब ये होता है ना कि इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट बी का जितना हाइट होने वाला है, देखो क्या होगा कि पॉइंट बी का जितना हाइट होने वाला है सी का भी उतना ही हाइट होने वाला है। देखो हमने यहाँ पे हाइट को शो किया है एच से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इस जो भी आपका सिंपल पेंडुलम था, जब हमने उसको पॉइंट ए पे स्पीड दिया है तो वो पॉइंट ए से राइट साइड में जितना हाइट राइज करता है वो उसके लेफ्ट साइड में भी उतना ही हाइट राइज करता है, ठीक है ना, पक्का। आप ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट ए था जहाँ पे सिंपल पेंडुलम पहले था उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। और हमने क्या माना था, हमने मीन पोजीशन को माना था रेफरेंस लाइन। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो। लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम, वहां पे क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम। मतलब कि एट मीन पोजीशन एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम।
पक्का। जब वो पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा, जब वो पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा तब क्या होगा कि वो कुछ हाइट क्या हुआ है, वो कुछ हाइट राइज कर रहा है, मतलब कि उसका के करेगा डिक्रीज और उसका पी करेगा इंक्रीज। और जब वो पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, जब वो पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तब उसका के हो जाएगा जीरो, मतलब कि उसका स्पीड हो जाएगा जीरो। तो क्या होगा कि एट पॉइंट बी के इज जीरो, एट पॉइंट बी के इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और सेम आपका होगा पॉइंट सी के लिए भी, क्या होगा पॉइंट सी पे भी ऑल्सो के इज जीरो, स्पीड इज जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और जितना उसका पोटेंशियल क्या होगा एनर्जी एट बी पे होगा उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे भी होगा। तो इस पॉइंट बी और सी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मतलब कि पॉइंट ए पे के होगा मैक्सिमम, पी होगा जीरो, एंड पॉइंट बी और सी पे पी होगा मैक्सिमम और के होगा जीरो। आप लोग ये सब बातें याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब के एट पॉइंट ए प्लस पी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू के एट पॉइंट बी प्लस पी एट बी। और हमने क्या देखा कि P एट ए इज जीरो, तो हमने यहाँ पे पुट किया कि K एट ए प्लस P एट ए पे हमने कर दिया है जीरो इज इक्वल टू K एट बी। तो क्या हो जाएगा कि K इज एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कि वहाँ पे K पॉइंट बी पे हो जाएगा K जीरो एंड पॉइंट बी हमने P मान लिया है mgh, क्योंकि वो एच हाइट राइज किया था। तो देखो यहाँ से क्या आया, तो मतलब यहाँ से आपका आ गया कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh। मतलब कि पॉइंट बी पे जितना होगा पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे उतना ही होगा काइनेटिक एनर्जी। पक्का ना, समझ में आया सबको ना। और पॉइंट ए पे ओनली है के, पॉइंट बी पे है ओनली पी। मतलब कि आप अगर मैकेनिकल एनर्जी भी आप फाइंड करने जाओगे तो आपका वो हर पॉइंट पे क्या आएगा, आपका सेम ही आने वाला है, पक्का। लेकिन पॉइंट ए पे आपका ओनली के ही है, पॉइंट बी पे ओनली पी है, पक्का ना। मतलब ये बात आप लोग याद रखना कि एक्सट्रीम पे क्या होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन ओनली पी होता है, एट मेन पोजीशन ओनली के ही होता है। और जितना एक्सट्रीम पोजीशन पे पी होगा उतना ही मीन पोजीशन पे के भी होगा। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh, और ये आपका क्या है, ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। पक्का, देखो हमने वहां भी ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो आप लोग ये सब बातें आप लोग याद रखना कि जितना होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन उतना ही होता है उसका होता है काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। और किसी भी पोजीशन पे आपको पूछता क्या, मैकेनिकल बोलिए एनर्जी, तो आप की के प्लस पी करना होता है ऐड ना। अब ध्यान से देखो तो क्या है कि जिस पॉइंट पे के है वहां पे पी नहीं है, जहां पे पी है वहां पे के नहीं है, समझ में आया ना। तो मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन का जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वही उसका टोटल एनर्जी भी होगा। मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट mgh। नहीं बोलोगे, मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट ए और बी और सी इज नथिंग बट इक्वल टू mgh। तो आप लोग इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक आपका एग्जाम में, पक्का ना। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया है सिंपल पेंडुलम पे, और ये क्वेश्चन आपका ICSE 2020 में ही आया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम फुल स्टॉप, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी, ठीक है, फुल स्टॉप। द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ए इज जीरो। मतलब कि आपको इस ए को मानना है रेफरेंस लाइन, जो हमने जस्ट जो आपको समझाया था वहां भी हमने ए को ही रेफरेंस लाइन माना था कि मतलब एट पॉइंट ए हमको मानना था पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है ना। तो वही यहाँ बोला है कि एट द पोजीशन ए इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी फुल स्टॉप, ठीक है। एट द पोजीशन बी द पेंडुलम बॉब इज रेज्ड बाई 5 मीटर। मतलब कि जब ये सिंपल पेंडुलम कहाँ है, इस पॉइंट बी पे है, कहाँ पे है, इस पॉइंट बी पे है, तब वो पॉइंट ए से, या आप बोल सकते हो कि इस रेफरेंस लाइन से 5 मीटर ऊपर था, यही ना। और बोला क्या है कि पॉइंट बी इज एक्सट्रीम पोजीशन, पॉइंट बी इज एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कि पॉइंट बी पे के क्या होने वाला है, उसका के होने वाला है जीरो, जैसे हमने लास्ट केस में सीखा था वही होगा। मतलब बी पे क्या होगा, बी पे ओनली होगा, बोलो क्या होगा, देखो बी पे ओनली आने वाला है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन है। ए पे क्या आएगा, ए पे आएगा ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो आपका मीन पोजीशन है। और पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी पे आपका के और पी दोनों आने वाला है, क्या आएगा, के और पी दोनों आने वाला है, क्योंकि ना तो वो मीन पोजीशन है और ना ही एक्सट्रीम पोजीशन है, पक्का। लेकिन आप अगर बात करो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का, तो वो जितना पॉइंट बी पे होगा उतना ही पॉइंट ए पे होगा और उतना ही पॉइंट सी पे होगा।
एंड पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट ए पे मैकेनिकल बोलिए एनर्जी में कौन करेगा कंट्रीब्यूट? ओनली काइनेटिक एनर्जी। और पॉइंट सी के मैकेनिकल एनर्जी में उसका के भी और उसका पी भी कंट्रीब्यूट करने वाला है, लेकिन तीनों पॉइंट पे सेम आएगा। पक्का? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा मेरे से कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट बी। तो पक्का देखो, तो पॉइंट ए पे हमने माना है रेफरेंस, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब कि पॉइंट बी का कितना है? हाइट है 5 मीटर। तो सिंपल क्या यूज कर दो कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज जस्ट mgh। पक्का ना? तो मास कितना है? देखो मास दिया है मेरे को 200 ग्राम, यहाँ लिखो मास आपको दिया है क्वेश्चन में 200 ग्राम, इसको आप चेंज करो केजी में तो आपका आ जाएगा 0.2 kg। तो मतलब मास ले लिया 0.2 kg और जी हमको लेना था 10, देखो क्वेश्चन दिया था जी 10 आपको 10 लेना है, तो हम ले लिया 10 और इंटू हाइट आपका आ गया 5 ना, तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 10 जूल। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज 10 जूल। मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो आपका आ जाएगा 0, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो बोलो कितना आएगा? 10 + 0, वो आपका 10 जूल ही आने वाला है। पक्की बात ना? तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे से केवल पोटेंशियल कहाँ पूछा था? मेरे से केवल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ही पूछा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको के भी उसका एम भी नेट फाइंड कर लिया कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी भी आपका 10 जूल ही आने वाला है। पक्का? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो अपने को यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं करना है। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज नथिंग बट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, जो कि हमने पहले फाइंड किया हुआ कितना? 10 जूल हो गया। मतलब कि मेरे को पॉइंट सी पे के और पी नहीं फाइंड करना होगा, हमको पता ही है कि जो ए पे होगा वही बी पे होगा, वही पे सी पे होगा, क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो हमको अगर किसी भी पॉइंट पे पता है तो हर जगह वही होने वाला है। पक्का ना? तो मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज ऑल्सो 10 जूल। पक्का? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा कि व्हाट इज द स्पीड एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। मतलब जब हमने सिंपल पेंडुलम को पॉइंट बी से किया है रिलीज, तो पॉइंट ए पे आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा? तो देखिए, तो हमसे स्पीड पूछा है, मतलब कि हमको फाइंड करना होगा काइनेटिक एनर्जी एट ए। चलिए करते हैं, जस्ट क्या यूज कर लो? मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। पक्का यही ना? मतलब कि के एट ए प्लस पी एट ए इक्वल टू के एट बी प्लस पी एट बी। पक्का? हाँ, हम लोग यही यूज करेंगे। चलो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब बताओ व्हाट इज द के एट ए? हाफ एम बी स्क्वायर। पक्का ना? चलो इसको हम नाम दिया वी ए स्क्वायर। व्हाट इज पी एट ए? 0, क्योंकि वो आपका रेफरेंस लाइन है। व्हाट इज के एट बी? 0, क्योंकि वो आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। व्हाट इज पी एट बी? mgh, और हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि ये कितना आया था आपका? mgh 10 जूल आया था। कितना आया था? ये आपका 10 जूल आया था ना? mgh कुछ याद आया जो हमने पहले फाइंड किया था? चलिए वेरी गुड। तो यहाँ से आपका आ गया हाफ एम वी ए स्क्वायर। देखो तो यहाँ से वी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई एम। पक्का ना? 20 डिवाइडेड बाई एम, 20 एम कितना है? 0.2 kg। बोलो कितना? 0.2 kg। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये आपका 100 आने वाला है। कितना आने वाला आएगा? ये आपका आएगा 100 ना? देखो जरा, हाँ ये आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ से वी ए कितना आएगा? वी ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब वो पॉइंट ए पे आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा? उसका स्पीड हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आया ना? तो देखो यहाँ से हमने हर चीज जो भी मेरे को फाइंड करना था हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है ना? तो आप एक बात बस ये ध्यान रखना कि के पी भले ही चेंज करे, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं करने वाला है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, आपका सारा आंसर मिल गया। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन ये 2020 में ही आया था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। चलो तो ये अपना हो गया पूरा हो गया कहानी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना? हमने इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह कर लिया। चलो लास्ट में एक क्वेश्चन और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक क्वेश्चन और तुम लोग को देता हूँ फॉर होमवर्क। देखिए एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देखो यहाँ बोला है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? फुल स्टॉप।
फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन इट रीचेज पॉइंट ए। मतलब कि हमने इसको पॉइंट बी से, अब देखो कुछ ऐसा बोला नहीं कि हमने उसको कुछ स्पीड दिया है, तो मान लेना कि हमने उसको पॉइंट बी पे बस छोड़ दिया था, मतलब कि हमने उसको रेस से किया है रिलीज, कहाँ से, पॉइंट बी से, पक्का। और कहाँ पे आया है, वो पॉइंट ए पे आ गया है। तो हमसे पूछा है कि जब वो पॉइंट ए पे आएगा तो उसका कितना स्पीड होगा। तो जस्ट यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर पॉइंट ए एंड बी। मतलब यहाँ से हो जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, पक्का ना। मतलब कि के एट ए प्लस पी एट ए इज इक्वल टू के एट बी प्लस पी एट बी, पक्का बोलो। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सॉल्व हम लोग। के एट ए क्या होगा बोलो, हाफ एम वी ए स्क्वायर। हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे से स्पीड पूछा था, तो हमको के को हमने स्पीड के फॉर्म में चेंज कर लिया है। प्लस बताओ तो पी एट ए कितना होने वाला है, जीरो। क्या होगा, पी एट ए होने वाला है जीरो, क्योंकि ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका है रेफरेंस लाइन। तो पी एट ए हो जाएगा जीरो। के एट बी कितना होगा, जीरो, क्योंकि हमने उसको रेस्ट से किया है रिलीज, पक्का। एंड पी एट ए कितना, सॉरी पी एट बी कितना होगा बोलो, एम जी एच। क्या होगा, एम जी एच। और यहाँ पे हाइट क्या लेंगे बोलो, हाइट इज साइड लेंथ है ही ना, बीसी ना। आज तक हम लोग यही करते हैं ना, जब भी मेरे को हाइट की बात करते हैं तो हम लोग लेते हैं साइड लेंथ बीसी, पक्का ना। ये बोलो सब लोग पक्का। तो यहाँ पे हाइट क्या होगा, यहाँ पे आपका हाइट आने वाला है जितना लेंथ आएगा साइड बीसी का। देखो तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, पक्का। देखो तो यहाँ से मास कैंसिल आउट, तो आपका फिर से वही आ जाएगा वी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, टू जी एच, यही ना, टू जी एच, पक्का। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया वी ए स्क्वायर टू, मतलब कि ये जो स्पीड था वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो इस बॉडी का जो स्पीड था वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो 2 इंटू जी आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच कितना है बोलो, देखो एच था 4 मीटर ना, तो हमने लिख दिया 4। तो ये आपका आ जाएगा 80 ना, तो ये आपका आ गया वी ए स्क्वायर। तो यहाँ से वी ए क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप बोल सकते हो 4√5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब वो ए पे आएगा पॉइंट पे तो उसका इतना स्पीड होने वाला है, पक्का। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ख्याल में आया, तो सोचा कि सबको ये सॉल्व करा देता हूँ। इसमें कोई खास बात था नहीं, यहाँ भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही यूज करना था। सबको काफ़ी अच्छे से आया समझ में ना। चलो तो आज ये अपना वर्क एनर्जी और पावर का समाप्ति हो गया है, ठीक है ना। सबने हमने हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से किया है, हमने हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाया है, ताकि आप पूरा हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ। इसलिए थोड़ा सा अपना लेक्चर सब लॉन्ग भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो कोई बात नहीं है, बच्चे को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी मैंने होमवर्क दिया है सब लोग होमवर्क कर लेना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना और क्वेश्चन जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।